नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राहु और केतु के गोचरीय परिवर्तन के बारे में। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का गोचर में परिवर्तन होने वाला है और यह परिवर्तन 18 महीने तक का एक राशि में राहु का संचार होता है और ये किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है मीन राशि के जातकों पर। राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं, हमेशा वक्र अवस्था में चलते हैं, इनका भौतिक कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये जिस राशि में स्थित होते हैं उसी राशि का फल प्रदान करते हैं। भौतिक अस्तित्व ना होते हुए भी इनका जनमानस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। राहु को शनिवत बताया गया है, शनिवत राहु और कुजवत केतु। शनि के जैसा फल प्रदान करने वाले राहु और मंगल के जैसा फल प्रदान करने वाले केतु किस प्रकार का फल प्रदान करने वाले हैं आपको पूरे 18 महीने तक संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर के बात कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु से सभी लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि शनि को दंड का कारक माना गया है, दुख का कारक माना गया है। तो शनि के जैसा ही फल देने वाले राहु, मंगल जो कि चोट चपेट के कारक हैं, घटनाओं के कारक हैं, उसके जैसा फल प्रदान करने वाले केतु, तो निश्चित है डरने की जरूरत है और संभलने की जरूरत है और इनसे अपना दिग्बंधन करने की भी जरूरत है। दिग्बंधन कैसे कर सकते हैं राहु केतु से, संपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। लास्ट में ये उपाय है कि आप ऐसा क्या करेंगे जो राहु केतु शनि कोई भी आपका कुछ भी ना बिगाड़ें, आपसे प्रसन्न रहें। तो राहु का गोचर आपके राशि में रहेगा। राहु बहुत ही रहस्यमयी बनाते हैं जातक को, ऐसा जातक रहस्यमयी हो जाता है, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है और बुद्धिमान बना देते हैं। केतु सप्तम भाव में होंगे दाम्पत्य जीवन के स्थान पर, जीवन साथी के स्थान पर, और राहु केतु का प्रभाव आपके राशि से और राशि से सप्तम से बनेगा। यह प्रभाव आपके जीवन साथी के साथ छोटे मोटे वाद विवाद, स्वास्थ्य पीड़ा आदि इत्यादि से संबंधित परेशानी दे सकती है, लेकिन आपकी बुद्धि बहुत तीव्रता से काम करेगी। धर्म के प्रति भी आपकी निष्ठा काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि प्रथम, पंचम और नवम ये तीनों भाव धर्म को दर्शाता है। और दूसरे नंबर पर संतान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। संतान क्षय के भी योग बन सकते हैं अगर दशाएं अनुकूल नहीं है तो, क्योंकि राहु का प्रभाव रहेगा। और अगर किसी ग्रह, अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ गया पंचम भाव पर और दशा अनुकूल नहीं है तो संतान क्षय भी हो सकती है, क्योंकि अशुभ ग्रह हैं। और भाग्य आपका अच्छा साथ देगा, भाग्य निश्चित है उदय होगा। इस समय पर अंतर्मन का ज्ञान आपका प्रकट होगा। साथ ही अगर कोई भी ऐसे कार्य करते हैं, आप तकनीकी कार्य करते हैं और टेक्निकल लाइन से संबंधित कार्य करते हैं, या कोई भी किसी भी विषय पर शोध करते हैं, मेडिकल लाइन में हैं या फार्मर हैं, तो निश्चित है आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है ये राहु का गोचर। बशर्ते इस समय पर एक कमी होगी, थोड़े से स्वार्थी बना देते हैं राहु और मर्यादा रहित कार्य करने पर प्रेरित कर देते हैं राहु। अगर प्रेम संबंध में है, हो सकता है आपके बिरादरी के आधार से, आपके वर्ण के आधार से आपका जो लवर पार्टनर है वो ना हो, ऐसे खानदान में रिश्ता जुड़वा देते हैं जहां पर आपके खानदान का विवाह ना हुआ हो किसी का, मतलब परंपरा रहित कार्य करवा देते हैं। समाज में जिसका थोड़ा कुप्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मर्यादा रहित कार्य करेंगे, अपनी प्रथा के विरुद्ध जाकर के अगर कोई कार्य करते हैं तो निश्चित है सम्मान में कमी आएगी और मान सम्मान आपका कम होगा, क्योंकि मर्यादा रहित कार्य तो मर्यादा रहित ही है। क्योंकि राहु स्वार्थी बनाते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है किसी तरह से। राहु लगन में रहेंगे, केतु सप्तम भाव में रहेंगे, तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मर्यादा के खिलाफ जाना पड़ रहा है तो चले जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो राहु अगर खराब हो तो क्या करते हैं, बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विस्मापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धनहानि विषानि चैव
राहुर दशा फ्रियत जीवित संशयम च। राहु की दशा खराब हो, राहु गोचर खराब हो तो बुद्धि पर इसका बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खराब प्रभाव पड़ता है। बुद्धि भ्रष्ट होगी, जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हर लीन्हा। बुद्धि पर अगर खराब इफेक्ट पड़ेगा, निश्चित है आपका जहाँ नुकसान होने वाला है वहाँ आपको फायदा नजर आएगा। आप उस कृत्य को करेंगे, नुकसान उठाएंगे, दिमाग डिस्टर्ब होगा, मानसिक चिंता बढ़ जाएगी और जिसके कारण आपका घर परिवार भी डिस्टर्ब होगा। तब परिवार के लोगों के साथ अच्छे से वार्तालाप नहीं हो पाएगी, वहाँ पर भी जो है फिर संबंध खराब होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और आलस्य, उन्माद। स्वाभाविक सी बात है, जब लक्ष्मी जी आती हैं, आवागमन अच्छा होता है, अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तो शरीर में भी स्फूर्ति रहती है, तेज रहता है, चंचलता रहती है, प्रसन्न चित्त से व्यक्ति कार्य को कर पाता है। लेकिन जब नुकसान हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां ना होने के बावजूद भी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मन अस्वस्थ हो जाता है। तो उस परेशानी से बचने के लिए करना क्या है? देखिए, अंधकार का दुश्मन कौन है? प्रकाश। और अज्ञानता रूपी भ्रम दिमाग में पड़ने के कारण आप कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं, ऐसे कर्म कर सकते हैं जिससे कि आपको नुकसान हो जाए। नशेड़ी बना सकते हैं, जुआरी बना सकते हैं और मांसाहारी बना सकते हैं, कुसंगति में ले जा सकते हैं, पथ भ्रष्ट कर सकते हैं। और ये सब कब होता है? जब बुद्धि भ्रष्ट होती है। और बुद्धि भ्रष्ट कब होती है? जब अज्ञानता होती है। उस अज्ञानता को दूर कैसे किया जाए? ज्ञान से, प्रकाश से। अंधकार का दुश्मन कौन? प्रकाश। और प्रकाश कौन सा प्रकाश? ज्ञान रूपी प्रकाश। ज्ञान रूपी प्रकाश से, गुरु के ज्ञान से, अपने शुभ चिंतकों के ज्ञान से आप इस अंधकार रूपी अज्ञानता को दूर करके अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखें, कपड़े साफ पहने, स्नान रोज होना चाहिए और बाल साफ हो, नाखून साफ हो, कपड़े स्वच्छ हों, घर का वातावरण साफ हो, परिवार में कलेश ना हो, स्त्रियां प्रसन्न चित्त रहती हों घर में। और ऐसा जब करेंगे आप तो निश्चित है सात्विकता आपके अंदर रहेगी, आध्यात्मिकता आपके अंदर रहेगी। और राहु क्या है? नकारात्मकता, भूत प्रेत आदि की परेशानी भी राहु की दशा में होती है। और ये कब होती है? जब अशौच रहते हैं, स्वच्छता नहीं रहती है और बुद्धि दूषित रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब व्यक्ति की बुद्धि दूषित होती है, ऐसे जातक को ही भूत प्रेत आदि की परेशानियां आती हैं, होती हैं। इसलिए बुद्धि को स्वच्छ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए, सकारात्मक रखने के लिए भगवत चिंतन, देवी जी की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ और या फिर नवारण मंत्र का जप आप अपने से प्रतिदिन करें। देवी जी की आराधना करने से राहु का कोई कुप्रभाव नहीं आता है। दूसरे नंबर पर ये सारे जो गुण हैं जो अगर इसको आप अपनाते हैं तो निश्चित है आपके ऊपर राहु केतु का कोई कुप्रभाव नहीं होगा या किसी ग्रह का कोई कुप्रभाव नहीं होगा। क्योंकि देखिए, उन योगेश्वर भगवान के अगर शरण में रहेंगे, निश्चित है ग्रह नक्षत्र उनके इशारे पर चलते हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और बुद्धि अगर आपकी स्वच्छ रहेगी, उनकी आराधना करेंगे तो बाकी कोई ऐसे कार्य आपसे होंगे नहीं जो आपको नुकसान दे सकें, जो आपकी चिंता को बढ़ा सकें। फिर चिंता लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सप्तम स्थान में केतु हैं, लड़ाई झगड़ा से बचना है, चोट चपेट से बचना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। भाग्य आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अमर्यादित कार्य करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि इज्जत बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है और बिगाड़ना 1 मिनट का काम है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। विशेष जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।